वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है राधे डेवलपर्स। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये कंपनी एक रियल इस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है। ठीक है जी। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप वो जान लीजिए। तो देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप है 93.8 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 35.4 करोड़ का। ठीक है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है तो आप देख सकते हो, लो है इसका 1 रुपये 72 पैसे और हाई है इसका 4 रुपये 12 पैसे। करंट प्राइस कितना चल रहा है अभी इसका आप देख सकते हो, 1 रुपये 79 पैसे। ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की आप देख सकते हो, 1 रुपये 14 पैसे। पीई कितना है इसका, कुछ भी नहीं है। आरओई कितना है इसका, वो भी माइनस है 8.51%। आरओसीई कितना है इसका, वो भी माइनस है 4.38%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी क्या है, लॉस में है। कितने लॉस में है, 1 करोड़ 81 लाख के लॉस में चल रही है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 47% की हमें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। बस ये 47% की होल्डिंग को देख के ही मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 80% की हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1 रुपये की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो आप देख सकते हो, ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी माइनस है 3%। ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है राधे डेवलपर। आप देख सकते हो ये जितनी भी कंपनी है सब रियल इस्टेट का काम करती है और इन सभी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है आप खुद ही देख सकते हो, सभी का 1000 से ऊपर है। ठीक है। वहीं पर ये एक पेनी स्टॉक है इस फील्ड का। पी इसका हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों का मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। ये एक पेनी स्टॉक है और इसका जो मार्केट कैप है वो भी एक छोटा है। ठीक है जी। मतलब ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है ये। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये आप देख सकते हो, ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2014 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले सेल्स को समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो सेल्स इनकी लगातार पहले इंक्रीज हो रही थी, 2022 में अच्छी खासी हुई है। वहीं इनकी सेल्स अभी कुछ थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। ठीक है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही सीन है। एक्सपेंसेस पहले बीच में अच्छे खासे थोड़े बहुत इंक्रीज हुए थे, थोड़ा सा एक्सपेंसेस डाउन है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका माइनस ही चल रहा है। कहीं कहीं पर प्रॉफिट है, जैसे कि 2023, उसके बाद अगर हम देखें तो 2022, उसके बाद अगर हम देखें तो 2019, फिर 2018 और 2016। ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं कहीं पर प्रॉफिट है, कहीं कहीं पर लॉस है। जैसे कि आप देख सकते हो 2014 में लॉस है, 15 में लॉस है, 16 में प्रॉफिट है, 17 में प्रॉफिट है, 18 में प्रॉफिट है, 19 में कुछ भी नहीं, एवरेज में रही, 20 में लॉस है, उसके बाद 21 में लॉस है, 22 में बहुत अच्छा कारोबार हुआ था इनका और 22 में इन्होंने लगभग 32 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा था। 23 में इन्होंने फिर से प्रॉफिट जनरेट करा और अभी 24 में ये लॉस में रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कि भाई साहब टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो आप देख सकते हो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। 2024 में ये लॉस में रहे हैं, 23 में प्रॉफिट है और 22 में भी ये प्रॉफिट में है। उसके बाद 20, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 19, 20 और 21 में इन्होंने लॉस फेस करा है। तो देखो
किसी साल ये प्रॉफिट कर रही है, किसी साल ये लॉस फेस कर रही है। मतलब कंपनी जो है वो ज़्यादा बड़ी है नहीं, ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कारोबार नहीं है इस कंपनी का, मार्केट कैप को देखते हुए ही हमें लग रहा है। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें तो इक्विटी इनकी लगातार इम्प्रूव होती हुई हमें दिख रही है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस एवरेज में है अभी, ठीक है, बीच में कुछ कम हुए थे लेकिन अब वापस से ये इन्होंने एवरेज कर लिए हैं। टोटल लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन। लाइबिलिटी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी कंपनी के पास लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हर साल इनके एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों बढ़ रही है। अदर लाइबिलिटी और अगर अदर एसेट्स की हम बात करें तो ये है अदर लाइबिलिटी वाला सेक्शन, ये भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो अदर एसेट्स भी यहाँ पर हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो देखो इस बैलेंस शीट को देख के ये लग रहा है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ साल में। ऐसा नहीं है कि आज के आज ही हो जाए या कल हो जाए, है ना। कंपनी जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अपना जो एक्सपेंसेस है, अपने जो भी लाइबिलिटी है, एसेट्स है, वो सारे इक्विपमेंट है, वो सारे बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अपना कारोबार कहीं ना कहीं कंपनी बढ़ाने के मूड में है। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले हम प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 2017 में 39% शेयर थे, उसके बाद अभी इनके पास 47% शेयर है। एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 2022 में 0.02% शेयर थे। डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई के पास 0.04% शेयर है, जो कि अभी भी है 0.04% शेयर। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए पब्लिक के पास पहले 60% शेयर थे और अभी करंट में इनके पास 52% शेयर है। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात है, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। देखो पब्लिक और प्रमोटर दो लोग इन्वॉल्व है इस कंपनी में। यहाँ पर जैसे जैसे पब्लिक अपने शेयर होल्डिंग को बेच रही है, वैसे वैसे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। देखिए आप खुद ही देखिए 2017 में कितना था 39 और अभी 2024 में कितना है 47। ठीक है, पब्लिक के पास 2017 में कितना था 60 और अभी कितना है 52। मतलब पब्लिक बेच रही है तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। कोई भी प्रमोटर हुआ अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है, तभी इंक्रीज करता है जब उसे ये पता हो कि आगे आने वाले टाइम पे हमारी कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर सकती है या करने वाली होती है। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 1 दिसंबर 1995 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था ₹1.60। अगर हम ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के शेयर का जो ओवरऑल हाई है वो है भाई साहब लगभग यहाँ पर कितना ₹17 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस कंपनी में लगातार हमें एक डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अगर खरीदने का मौका अगर हम देखें तो देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। ठीक है, अब देखिए प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो डायरेक्ट 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बनती है ना। वो अपने छोटे स्तर पर ही अपना कारोबार स्टार्ट करती है, या तो 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ के आसपास। फिर वो धीरे धीरे अपना व्यापार स्टार्ट करती है। व्यापार में जैसे ही बढ़ोतरी हासिल होती है, इनको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, फिर वो अपने व्यापार को अर्श से फर्श तक ले जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर जैसे कि अभी हमने इसकी बैलेंस शीट देखी, उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग देखी, सारा कुछ इनमें इंक्रीज हो रहा है, तो आगे जाके ये कंपनी भी अच्छा खासा मुकाम हासिल कर पाए। तो अभी के लिए तो ये है कि भाई साहब अभी इसमें खरीदने की अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी नहीं दिख रही है, जब तक कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज ना हो जाए। ठीक है जी, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।